नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्नि। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे थोड़ा सेशन स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आ गए थे, वो जा ही नहीं रहे थे बहुत देर से। पुराने पेशेंट थे, उनको मेरे से बात करने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था। भगाते भगाते भी लेट हो गया, जा ही नहीं रहे थे कि उनको मेरे से कुछ ज्यादा बताऊं, और वृद्ध थे तो मैं कैसे उनको भगाऊं। ठीक है, चलिए आप लोग ना यहाँ पे अनम्यूट कर लीजिए। मैं होने की वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी यहाँ पे जो भी केस टेकिंग कराना चाहते हैं, आदरणीय शशि मैडम है, अभय सर हैं, जिनको भी बात करना है कृपया वीडियो। हाँ मुनमुन जी बताइए किससे जी बात कराना है। हाँ ये बताइए। अपना ये माता राम जी रिनवा भाई साहब, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। जयपुर से जो है। हाँ किरण देवी जी भी हैं। जी सर, इनका पहले कर लेते हैं, फिर उनका करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ हाँ सर नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। आपका केस टेकिंग अरविंद सर करेंगे या फिर शशि मैडम करेंगे? दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर सर शशि तिवारी मैडम जी, आप कृपया बात करिए। शशि मैडम नमस्कार मैडम, ये मेरे फादर हैं माताराम लिनवा, जो मेरे बराबर में बैठे हैं। जी सर। हाँ सर बताइए। आप नमस्ते सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको सर? आप मैडम वैसे बहुत ही मतलब एक्टिव हैं सोशली। सारे इनके बायो इंडिकेटर्स हैं, जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, वो परफेक्टली नॉर्मल है। लेकिन इनके क्या थोड़ी लंबी हिस्ट्री रही थी ब्रोंकियल अस्थमा की, नमी के कारण इनको एलर्जी थी। चूंकि राजस्थान के ओके। रहने वाले हैं इसलिए सूखे प्रदेश के थे, लेकिन ये पहले आर्म्ड फोर्सेज में थे, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए। तो इनके आर्म्ड फोर्सेज में रहने के दौरान नमी वाली जगह पोस्टिंग रहने से इनको उससे अस्थमा हो गया था। अब मैडम अस्थमा ओवर द पीरियड रहने से इनके हुआ ये कि वो धीरे धीरे उनके फेफड़ों में, रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फेफड़ों में गांठ हो गई मैडम। एक सिंगल बड़ी गांठ थी जो अचानक हुई, और फिर उसको डायग्नोसिस किया गया। कभी तो टीबी पे शक हुआ, कभी किसी पे हुआ। 20 दिन का लंबा प्रोसेस चला। क्लियर कट कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। लास्ट में प्रॉब्लम ये आई कि वो एडिनोकार्सिनोमा है गांठ में। वो बीच में पहले बायोप्सी हुई, वो साइड से हुई थी गांठ के ऊपर से, तो उसमें तो क्लीन आई थी। फिर बाद में क्या है कि और कोई चीज आई नहीं, तो दोबारा सीटी गाइडेड बायोप्सी की गई, तो उसमें उस गांठ के कोर में एडिनो कार्सिनोमा पाया गया मैडम। ठीक है, चलिए जो तो कि सारी लोकलाइज्ड है और अभी फैला नहीं है। हमें डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपके इसमें कीमो रेडिएशन थेरेपी होगी, क्योंकि वहाँ लोकेशन में पास में एक छोटे से लिम्फ है, नोड है, वो भी हल्का सा उनको इन्वॉल्व होने का शक है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनको कहा कि ये कीमो रेडिएशन थेरेपी होगी। और अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि आपके फैला नहीं है। बाकी अदरवाइज ये एकदम परफेक्ट है, एक्टिव हैं, हमसे भी ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये सारी ब्रीफ हिस्ट्री थी उनको, बैकग्राउंड समेत सारी। ठीक है। अभी सर आपकी एज कितनी है? इनकी 71 है मैडम। 71 है सर। कोई थोड़ा बोलने दे सर, आप ठीक है हाँ प्लीज। आप सर बोलेंगे मैडम। हाँ तो सर अभी आपकी 71 की एज है, तो आप जॉब से रिटायर हो गए कि अभी भी कुछ कुछ कर रहे हैं? रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद 10 साल और ऐसे ही सेवाओं में रखा मुझे।
और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और एक्टिव हूँ सोशल वर्क्स में भी और में भी, घरेलू काम काज सब देखता करता हूँ। और ये समस्या सबसे पहले बेंगलोर में 1975 में थी, बिफोर समीर, बिफोर 50 इयर्स बैक एयरफोर्स में था तब। फिर इसके कारण मैंने फिर भारतीय वायुसेना की नौकरी इसीलिए छोड़ी कि जगह जगह हाई ह्यूमिड क्लाइमेट में पोस्टिंग होने के कारण। तो फिर यहाँ आके मैं फिर प्रशासनिक सेवा में रहा और फिर रिटायर हुए 10 साल हो गए। ठीक है। तो एक बात बताओ, जो आप जब एयरफोर्स में थे तो क्या स्ट्रेस बहुत ज्यादा था क्या? नहीं 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 नहीं, एयरफोर्स की सर्विस बहुत बढ़िया सर्विस थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। मैं ड्राई क्लाइमेट का राजस्थान का रहने वाला था, नागौर डिस्ट्रिक्ट का। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इधर के ये बेल्ट है बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट के। वो बेंगलोर में पोस्टिंग हुई जहाँ वेट क्लाइमेट था। तो बिकॉज ऑफ द वेट क्लाइमेट, लोकल भाषा में लोग ये भी कहते हैं पानी को नहीं दियो, पानी सूट नहीं किया। तो वो एक्चुअली वो पानी वाली बात नहीं थी, वो हाई ह्यूमिडिटी से प्रॉब्लम थी। तो फिर वो ठीक हो गया था, 75 की बात है, 50 साल पहले। उसके बाद में सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में मेरी ट्रांसफर हो गई। तो हाशीमारा नाम जगह है वहां पे। तो वहां पे भी जहाँ नैरो बेल्ट है, ऊपर भूटान है, नीचे बांग्लादेश है, आसाम का जो जाता है वहां पे, तो वहाँ वहाँ ज्यादा और नमी के कारण मेरे गड़बड़ हो गई। फिर मुझे इसलिए मेरी मजबूरी में मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर दूसरी नहीं, वो सर्विस आपने छोड़ दी। मैं एक्चुअली एक दो चीजें रूल आउट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो एक बात बताइए, जब जैसे आप वेट क्लाइमेट में गए तो उस वक्त आपका डाइजेशन पहले का मतलब रिलेटिव कैसा रहा? भूख वगैरह बढ़ी कि कम हुई थी जब आप ये सब वेट क्लाइमेट में गए थे तो? किसी चीज की कहीं कोई खाने पीने में कहीं कोई एलर्जी नहीं रही, खाना पीने में कुछ भी खाओ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, न अभी भी है। वेट वेट बिल्कुल पूरा है अभी, जो अभी वेट कोई लॉस नहीं हुआ है, न वेट लॉस हुआ, न खाने में कोई, पीने में कोई कमी। हाँ, मुंह का स्वाद थोड़ा सा वो पहले एक मैडम डॉक्टर साहब थी, तो वो उसने कैंसर का नहीं, इसका टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया 15-20 दिन पहले। तो वो 10 एक दिन वो ट्रीटमेंट लिया और फिर कह दिया भाई ये तो कैंसर निकल गया। तो फिर वो टीबी का डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसको बंद कर दो। तो मैंने टीबी का ट्रीटमेंट इमीडिएटली बंद कर दिया 15-16 दिन लेकर के। इस दौरान मुंह में हल्का फुल्का कड़वास आता था, तो मैंने सोचता था कि मेडिसिन के कारण है। अब मेडिसिन बंद करने के बाद, जैसे आज मैंने सुबह कहीं कोई मेडिसिन नहीं ली थी, लेकिन मुंह में नाश्ता करने के बाद में काफी कड़वाहट और यूं था, और बाकी तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि मैं ड्राई क्लाइमेट से जब वेट क्लाइमेट में गया तो मेरे डाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? नहीं 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 नहीं, नो नो, नो भूख चेंज। प्यास ठीक रही वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, मतलब मल वगैरह जो पटी वटी होना, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं रही। किसी चीज में कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही, न अभी हो रही क्योंकि है। आपने ब्रोंकियल अस्थमा बोला या अस्थमा बोला, तो दमा में सर एक चीज होता है, अधिकतर ऐसे लोग का जो मैंने आज तक देखा है, जो रूल आउट किया भी है लोगों में, तो उसमें मैक्सिमम केसेस में एक तो सबसे बड़ा हेतु स्ट्रेस का मिलता है। दूसरा होता है कि अधिकतर ऐसे लोग का पेट नहीं साफ होता रहता है। क्योंकि अस्थमा में क्यों हुआ, एलर्जिक अस्थमा भी अगर हमें हो रहा है, फ्रेंकली आप सोचेंगे बहुत अच्छे से, तो वहां पर भी हमारा डाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी रहती है तो दमा की तकलीफ नहीं होती है। चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब आपका सिंपल सा कहना है कि इतने सालों में कभी भी डाइजेशन के कोई इश्यूज नहीं थे आपको? नहीं नहीं, नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं नहीं। आपका आपका कहना है कि आपकी एयरफोर्स की जॉब भी बहुत मतलब अच्छी बहुत थी? कंफर्टेबल थी, बहुत ही बढ़िया जिंदगी थी वो, क्योंकि बहुत मेरे बढ़िया। पास एयरफोर्स वाले आए हैं और कंप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हो सकता है चलो अब थोड़ा आपकी। अब थोड़ा मैन पावर कम हो गया ना, उससे थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया इसलिए। बाकी हमारे टाइम हम्म, तो पर्याप्त मैन पावर था और बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ का, जोरदार। चलिए, तो आपको लगा कि मेरी हेल्थ इसकी वजह से डिटोरिएट हो रही है, सो आपने जॉब छोड़ी, है ना? हाँ जी। उसके ठीक है। बाद तो जब अस्थमेटिक प्रॉब्लम समाप्त हो गई थी। और हम्म 1985 के बाद में पिछले 40 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं रही, अस्थमेटिक साइड की कोई प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आप इस लाइन में आए, क्या नाम है आपका, पर प्रशासनिक में। हाँ जी जी तो जी। जब प्रशासनिक में आए तो यहाँ तो स्ट्रेस वगैरह का नहीं था फैक्टर? नहीं 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 था, सही साफ साफ सुथरे काम करने वाले अधिकारी के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम्म कोई स्ट्रेस था ही नहीं, कभी गलत काम हो गया तो बड़े अधिकारियों ने मेरा हमेशा अप्रिशिएट ही किया, कोई बात नहीं, नियति ठीक थी, हो गया ठीक है। तो ठीक वहां है, भी, ठीक यहाँ भी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहा, बहुत शांति से जिंदगी बीती। मैडम अच्छा। स्ट्रेस तो नहीं है इनके, लेकिन ये किसी काम को सीरियसली करने के लिए उसमें गंभीर इस स्तर तक हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसे लगता है कहीं स्ट्रेस में तो नहीं। इनफैक्ट ये स्ट्रेस में नहीं होते हैं,
लेकिन ये सीरियस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब आप जब स्ट्रेस में इतना एलिमेंट दे रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई आदमी किसी काम को गंभीर करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है ना, वो इनकी आदत हम्म। है। ठीक है, किसी भी काम में सर खो जाते हो जो करना होता है? हाँ हाँ, खो जाते हैं अच्छा, बस। वो भी लोगों के लिए? रुकना नहीं, वो नहीं बस। अलग बात है। तो खो जाने पर क्या भूख प्यास वगैरह भी कम हो जाती है उस वक्त जब नहीं खो नहीं जाते हो? नहीं नहीं, भूख प्यास वो तो दौड़ के लगती है मैडम, भागते दौड़ते हैं ना, रेस्ट रुकते ही नहीं नहीं, है एक जैसे कुछ सेकंड लोग के का ऐसा होता है कि अगर कुछ काम करने बैठ गए तो उनको भूल ही लिए। नहीं जाता है कि नहीं, उन्हें भूख तो प्यास भी लगी है। वो इश्यू नहीं है मैडम, भूख प्यास तो इन्होंने चूके नहीं मैडम। सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू फंस रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ मैडम, हमारी ओर से तो क्लियर है कनेक्टिविटी। और भूख प्यास इनका कभी इश्यू नहीं रहा मैडम, रादर अभी भी इनको बहुत, मतलब अच्छी भूख लगती है, मतलब चलिए, अच्छी जवानों बात है जैसी। सर। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ। ये चीजें जैसे अभी आप रिटायरमेंट 10 साल हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद जैसे पूरा इंसान के पास 24 आवर तो रहते ही हैं, तो कुछ करते भी हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं। पढ़ते लिखते रहते हैं, क्या करते हैं? पिछले 10 साल में लगातार सरकारी सेवाओं में वापस रीएम्प्लॉयमेंट देते गए मिनिस्टर्स हैं और सरकार है, हम्म। उन्होंने अपने पास रखा काम में। और अभी हम्म। जो मैं अब 1.5-2 साल से और भी लोग कह रहे हैं कि आप आ जाओ, फिट हो और हमें थोड़ी मदद कर दो, लेकिन अब मैंने मना हम्म। कर दिया कि नाउ आई एम 71 ईयर ओल्ड, और 72 शुरू हो गया। और अब मैंने कहा ठीक है, अब नहीं करेंगे साहब नौकरी। चलो, बहुत कोई साल बात नहीं। नौकरी कर ली और कोई तो प्रॉब्लम नहीं। आप नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जापान का पता ही है, वहां 75 तक तो काम करते ही करते हैं। हम्म। उसके बाद भी उनका मन करता है तो काम करते हैं, है ना? पता तो होगा ही सर, आप चूंकि हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन तो में हो है। तो आपको तो सबसे अच्छा आइडिया होगा इन चीजों का। तो जी। एज तो एक्चुअली जस्ट अ नंबर होती है उन लोग के लिए जिनकी वाकई फिटनेस अच्छी होती है। जिनके लिए नहीं अच्छी है वो 30-40 में भी रोते रहते हैं। सही है। दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। जी। तो एक चीज है सर, जैसे जब जैसे आप मान लो घर पर ही वैसे तो हालांकि आप इतने टाइम से काम ही कर रहे थे, तो रूटीन रूटीन तो बहुत अच्छा है ना कि रात में जल्दी सो जाना? हाँ बिल्कुल, शाम को 9 बजे सो जाते हैं और हम्म। सुबह 5:30 उठ जाते हैं। अच्छा, तो एक चीज मुझे और बताइएगा। जैसे सिगरेट वगैरह तो स्मोकिंग वगैरह नहीं का तो नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं? नहीं 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 नहीं, सिगरेट विगरेट कुछ नहीं पी कभी जिंदगी नहीं, में। जैसे आपकी कंपनी वाले हों, मतलब नहीं होता है नहीं ना कि नहीं नहीं संगत नहीं, में कई सारे लोग के पीने की आदत कंपनी में होती है। नहीं नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट वाला कंपनी में भी नहीं, नहीं पीते सर अच्छा, बीड़ी उन सिगरेट। सब में कहीं कुछ नहीं है? खान पान भी जो आपको पछता होगा उसी हिसाब से खाते पीते होंगे? हाँ, साधारण वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो उसमें कोई, घर की दाल होती है, दाल सब्जी रोटी खा ली। अच्छा, एक बात और चीज बताइएगा, हालांकि थोड़ा सा बहुत पर्सनल हो जाता है नहीं कि नहीं, कोई बात नहीं। मन के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं बैठी रहती है? मान लो कई बार होता है ना कि आप तो ज्यादा आपका अनुभव है जिंदगी का, कई बार होता है कि बचपन की भी कोई एक आध बात होती है किसी भी इंसान के अंदर, वो बैठी रह जाती है कुछ लोग के अंदर। बोलते हैं ना आज की डेट में भी कि जितना भी हमारा स्ट्रेस भी होता है या जो भी हमारा माइंडसेट भी होता है, वो हमारी सारी बचपन की, कह सकते हो, परवरिश और माहौल पर डिपेंड करता है। रियलिटी यही होती है। वो भी भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी रही, और सारा रिश्तेदारों में और में मान सम्मान में कहीं कोई कमी आई नहीं, और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी कोई कमी छोड़ी नहीं। तो वो उस का भी नहीं, ये तो ये गड़बड़ हुई है, बस यही बात है। नहीं, तो वो वही तो एक्चुअली उसी को रोल आउट करने के लिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है ना सर, सिंपल सी नहीं। बात है कि मन की गांठें तन की गांठें बन जाती हैं। द फैक्ट हाँ। इज दिस। बस इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई मन में ऐसी चीज रही है जो दबे रही है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं हमारा सब कुछ ओके है, बट अंदर कोई एक बीज रहता है, और वो बीज वक्त के साथ पता चलता रहा तो उसको सिर्फ हम ही जानते हैं, नोबडी एल्स नोज। चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, बच्चे, सही। वो किसी को नहीं पता चल पाता है। वो आपका बहुत एक ही इतनी निजता होती है कि कई बार इंसान अपने आप से भी छुपा लेता है कुछ चीजों को। और नहीं इतना अनुभव नहीं आपका है, इंस्पिरेशन में भी रहे हैं और भी जिंदगी का भी एक अनुभव है, तो ये चीजें होती हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसा चलिए। और न कोई एक्सपेक्टेशंस है, न कोई कुछ और है, न कोई ज्यादा लोभ लालच है, न कुछ और, इस तरह का कुछ है ही नहीं। सब शांति से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी एक जैसे एक मान लो मैडम, एक है ना हाँ। इनकी यूनिक आदत ये है, कई बार ये मतलब वैसे ये हर प्रकार से इस जो ये चीजें हैं, इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। इवन आज हम चेकअप कराए तो बीपी सब इनके नॉर्मल है, हम्म। एकदम परफेक्ट मेडिकली। ये क्या हम्म। है, रात को कई बार सोते रहते हैं ना, तो दांत पीसते हैं कभी कभी। अच्छा, तो अब इसका ये मतलब हो सकता है पेट में कीड़े होंगे।
हाँ तो ये हो सकता है, पर मतलब एक बात है, मतलब आपने जब इतना पूछा ना, तो एक चीज जो मेरी नोटिस में आई वो आपको बता रहा हूँ। तो ये जो दांत पीसने वाली है सोए में, ये बचपन में भी था? मैडम मैं तो इनको 4 दशक से देख रहा हूँ। कभी कभी पीसते ना तो बहुत टाइट पीसते हैं, मतलब ऐसे लगता है दांत टूट नहीं जाए। सर सपना अपना तो नहीं कुछ ऐसा देखते हो जहां पर वो खो जाते हो? सपने तो आते रहते सपने आते नहीं, हैं, हर पर किसी मैडम को आते हैं, तो कुछ लोग को बड़े डरावने टाइप के या बहुत वेयर्ड सपने नहीं आते हैं मैडम, कुछ लोग को। ऐसा कोई वियर्ड बात हो या कोई और बात हो या कोई रिपीटेडली कोई चीज आ रही होती है, तो ये हमें बता देते हैं, क्योंकि ये ओपन माइंडेड आदमी है। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कैसी भी बात हो ना तो ये बता देते हैं। मतलब एक तो वो आदमी होता है ना इंट्रोवर्ट, ये जरूरत से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन ये एक है। खुली किताब है नहीं सर। अरे नहीं नहीं सर। आपका हाँ जो चेहरा मैं पढ़ पा रही हूँ, हाँ, देखो, एक होता है बहुत सारे लोग उस चीजों बहुत सारी लोगों से शेयर करते हैं, पर उतने खुले भी नहीं होते जितना हम समझ जाते हैं, क्योंकि चेहरा कुछ और कह रहा है कि नहीं सर? चलिए कोई बात नहीं, वो तो हर किसी का अपना होता है समझने का। आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन वाले तो और भी बहुत बारीकी से चेहरे को पढ़ना जानते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं है। तो अभी सर एक बात है, अभी डाइजेशन वगैरह सारी चीजें ओके हैं, कहीं पर यूरिन को लेकर के या स्टूल को लेकर कहीं कोई तकलीफ नहीं है? प्रोस्टेट का नहीं? थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है। प्रोस्टेट का थोड़ा सा ऑब्स्टिकल रहता है, हल्का फुल्का, उसमें कोई खास बात नहीं। कई डॉक्टर साहबान से मैंने निवेदन भी किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलने दो इतना छोटा मोटा तो अच्छा, टेंशन। नहीं तो जब जैसे जॉब में हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में थे, तो ऐसा होता था क्या कि कई बार आप लोग की मीटिंग्स काफी उस तरीके से चलती हैं, इंटेंस होती हैं, तो उसमें वो तो यूरिन वगैरह के प्रेशर वगैरह को तो होल्ड करने की आदत नहीं रहती थी कि करनी पड़ जाती है? कुछ वो तो गलतियां की है जिंदगी में, तो यूनियन को होल्ड कई बार कर लेते थे, तो वो बड़ी तो गलतियां की है, बाकी तो। और इलेक्शन के हाँ तो अलावा सर, स्ट्रेस नहीं रहा, हाँ जैसे तो यूरिन को रिटर्न। अगर हम होल्ड करते हैं ना, तो यूरिन हाँ, को होल्ड करने वालों में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो तो मतलब प्रोस्टेट वगैरह की भी, और भी कुछ कुछ इश्यूज आ वो जाते हैं, वो क्योंकि वो सिंपल वो सी बात है, गलत वो बैक फ्लो में चली जाती है। वो गलती तो करी है, वो तो करी है कई बार गलती, तो जल्दबाजी में एयरपोर्ट कि से, भाई रास्ते में कोई सामने वाला कोई डेस्टिनेशन 10 किलोमीटर बचा है, अब यार मीटिंग का टाइम हो गया, तो अब नॉन स्टॉप चलो, फिर बाद में देखेंगे, कोई वहीं जाके कर लेंगे पैसा वैसे। ये तो गलती करी है जिंदगी में। ठीक ये है, तो ये तो करी। क्योंकि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े, मतलब कह सकते हैं ना, सो कॉल्ड प्रोटोकॉल बेबाक के ज्यादा होते हाँ हैं। सही। रियल प्रोटोकॉल जितना होना चाहिए, मुझे लगता है अभी भी अंग्रेजों वाले बहुत सारे नियम कानून हैं आप लोग के टाइम के भी, है कि नहीं? वो जिनको चेंज करने के लिए, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार आवाज उठाई है, बट अभी भी है, मुझे पता अब है। तो काफी बदलाव तो आया है, अब वो मान सम्मान तो नहीं रहा अब तो, लेकिन फिर हाँ, भी हमारे समय में तो बहुत था, और हमने तो किसी की इज्जत करने में कोई कमी छोड़ी भी नहीं। नहीं सर, इज्जत करना एक अलग चीज होता है, एक होता है ना कि हालांकि आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं हर चीजों को, बट कॉन्स्टिट्यूशन में अंग्रेजों के टाइम के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आज भी लागू होते हैं, जिनका कहीं कोई मतलब ही नहीं है। जब देश बदला, सारी चीजें बदली, वक्त हालात बदल गए, तो प्रोटोकॉल भी बदलना चाहिए। वो सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा रिटर्न है, शशि इसलिए अभी मैडम, भी। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए केस टेकिंग, क्योंकि और हाँ 2 पेशेंट का करना है। जी सर, सॉरी सर। तो सर एक तो ये यूरिन होल्ड का हो गया, तो इसी तरीके से और भी कुछ नेचुरल अर्जेस होते रहे होंगे जिनको आप रोकते रहे होंगे? और तो कभी चुनाव उनाव में नींद का थोड़ा बहुत वो इरेगुलरिटी, वो जगना पड़ता था, तो हो जाता है कई बार तो 41-41 घंटे लगातार जगे भी थे, ऐसी कई कहानियां आएगी। तो मैडम ये तो कि नहीं, कैजुअल थे, इनका कोई लंबा असर ऐसा दृष्टिकोण हाँ तो वो हो तो नहीं रहा है, लंबा नहीं। मतलब। नहीं सर, वो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अच्छा, होता तो बॉडी पर हर चीज का असर है, सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वही इधर उधर करके पूछ ही रही हूँ, नहीं क्योंकि नहीं, नॉर्मली प्लीज तो अगर, प्लीज प्लीज मैडम, कोई हाँ इशू नहीं मैडम, ठीक है सर। कोई तो इशू अभी नहीं। यूरिन के फ्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और थोड़ा कुछ सा नहीं है ना? रात में तो नहीं ऐसा होता कि फ्रिक्वेंट हमें उठ कर जाना पड़ता है होगा? हाँ, दो तीन बार जाना पड़ता है, टाइम पे सो जाते हैं तो। एक तो 10 बजे तक भी उठ जाते हैं, 10:30 तक भी एक बार। तो ये लगभग कितने सालों से ऐसा चल रहा है कि यूरिन के लिए 2-3 बार उठना पड़ता है? ये 2-1 साल से पहले नहीं था। 1 साल से चल रहा है, उसके पहले सब ठीक था? वो भी पानी पीते रहते हैं बार बार, तो इसलिए उसका तो। तो प्यास से पानी पीते हैं कि टाइम हो गया सो पानी पीते रहते हैं, ये कि हर रात में टाइम पर? रात में जब भी उठता हूँ पानी पी लेता हूँ, फिर वो थोड़ी देर बाद में फिर उसका तो। तो रात में प्यास लगती है बहुत ज्यादा? थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत महसूस।
अच्छा, और दिन में प्यास ठीक है? हाँ, दिन में ठीक है, रूटीन में। ठीक है। और ऐसा कभी नोटिस किया है क्या कि रात में जिस वक्त ज्यादा खाना खा लिया उस दिन ज्यादा यूरिन के लिए उठे हैं? हाँ, वो तो हुआ। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं कभी काल को नहीं होता नहीं रहता है? नहीं 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 नहीं, कोई तकलीफ। ठीक है। पाठक सर मेरी तरफ से हो गया, और किसी को हाँ कुछ पूछना है सर से पूछ चलिए लें। इनको हम लीव करा देते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट डिस्कस करके मुनमुन जी को बता देते हैं। सर आप ना लीव हो जाइए, फिर आप फिर आइएगा दवाई शुरू होने के ठीक बाद, है, थैंक यू, बीच थैंक बीच में सर हमेशा। एक लास्ट निवेदन था कि हाँ एक्चुअल में सर। परसों से इनका है ना कीमो रेडिएशन शेड्यूल्ड है। अच्छा सर हम बता देते हैं, डिस्कस करके बता देते हैं क्या करना है। ठीक है, थैंक यू हाँ सर, सर, क्या तो जिससे क्या इनमें स्ट्रेंथ बनी रहे, बस ये थैंक यू सर, निवेदन। थैंक यू, नहीं थैंक यू सो मच। हम अभी बता देते हैं मुनमुन जी को, सो नाइस आप ऑफ अभी यू, लीव हो जाइए क्योंकि थैंक और यू, पेशेंट का करना है। थैंक यू ओके, सर, सो थैंक यू नाइस सर। ऑफ यू, थैंक सो नाइस। फिर आप आइएगा, फिर आते रहिएगा आते रहिएगा। ये आते रहेंगे हुकुम, पूरे जब भी महीने आपने। का यही लिंक है, इसी लिंक से जुड़ते रहिए, कल भी परसों भी। हाँ जो हाँ, आपको बोलना है वो कल बताइए। हुकम हुकम, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गुड नाइट सर। थैंक यू प्रणाम। थैंक यू। जी। चलिए आप लीव हो जाइए। हाँ हाँ अरविंद सर, हो रहे हैं सर, जस्ट हो रहे हैं, सॉरी सर। हाँ, शशि मैडम, अरविंद सर कुछ बताइए ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, कि बाद में सर प्रोटोकॉल डिस्कस करें। कुछ और भी पेशेंट है, मनीषा सर मैडम पहले को। और पेशेंट्स की केस टेकिंग कर लीजिए। चलिए मनीषा मैडम, किरण देवी मैडम को बुला लेते हैं पहले, उनका बस 2 मिनट का काम है। किरण देवी मैडम आप जी आइए। सर। शशि मैडम आप बात करिए इनसे, अरविंद सर बात करिए। हाँ तो लग रहा कैसी हैं आप? नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। क्या हुआ, नींद लगी है क्या? नहीं सर, सोवे नहीं करते, ना दिन सोते हैं ना रात सोते हैं। क्या हुआ, कितने दिन से नींद नहीं आ रही है? जब से दवा चल रहा है 5 रोज हो गया सोए हुआ, नहीं दिन सोते हैं ना रात सोते हैं, भर रात लेटिंग जाते रहते हैं। अच्छा, दिन में नहीं लेटरिन जाते, बस रात में ही जाते हैं? 6 बजे के बाद से एकदम दिन में नहीं जाते, 6 बजे के बाद से एकदम डायरेक्ट बिस्तर पे ही हो जाता है, इतना पतला होता है। अच्छा। बहुत और अभी ज्यादा कुछ? खाने का तो कुछ मन नहीं कर रहा, भूख तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, भूख बिल्कुल नहीं लगी है? सर अरविंद सर बोले थे दही का छाछ छूछ पीने के लिए, थोड़ा बहुत वो भी पीते हैं, लेकिन वो भी नहीं, एकदम जैसे लगता है पेट भरा भरा है एकदम। तो अभी मुंह में क्या रखी हैं आप? कुछ नहीं मैडम। नहीं लग रहा जैसे गुटखा या कुछ रखा हुआ है? ना हाँ, कुछ नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा तो आवाज से ही थोड़ा सा वो अलग सा टाइप का लग रहा है। कोई बात जीभ नहीं है, तो दिखाइए, अभी ये जीभ मतलब जीभ दिखाइए, जीभ जीभ निकाल के दिखाइए। कुछ अच्छा फर्क पड़ रहा है शशि मैडम आपको लगा है सामता? शांता तो जी है, अभी जी, भी है। काफी काफी कुछ आया है अभी। जीभ लेकिन निकालिए, आज जीभ निकालिए, चेहरे में स्वेलिंग कैसे है आज? जीभ कोई निकालिए। नहीं मैडम, उतना ही पर है, देखा कोई नहीं है, ये असली में कोई नहीं न्यूरो है। न्यूरो का दवाई नहीं खा रही है ना, इसलिए डर के मारे भयाती सार हो रहा है। पैर का हम्म। स्वेलिंग दिखाइए। ये सूजन इसके है कि साथ में पैर इनको चिकित्सा भी नॉर्मली चाहिए। तो है ना, सूजन तो नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का है। सर स्वेलिंग तो है पैर में अभी भी, ये वाला न्यूरो का पैर अब दवाई, देखो। और न्यूरो ये का वाला दवाई, भी। हाँ ठीक है, न्यूरो का दवाई शुरू कर दिया गया। नहीं, आज खाई थी न्यूरो का दवाई, हाँ शाम को खाई थी। उसको खाने के बाद मन को शांति मिला। नींद ही नहीं आ रहा सर, एक मतलब एक खुराक में क्या, ये 5 दिन से बंद है तो अचानक से तो अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात भर सोती नहीं है, रात भर इनका पैर में दबाती रहती हूँ, बिल्कुल भी नींद नहीं आता। मतलब दिन में भी ऐसा होता है ना कि इंसान थक के भी सो जाए, सोती नहीं है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हम जो करवाना चाहते थे इनका जीभ देखिए क्लियर हो गया है, जो हम चाहते थे वो जी हो गया है। जीभ दिखाइए एक बार। मुनमुन जी देखिए निरामता आ गई है थोड़ी बहुत, है जी ना? सर, आज जी हाँ जी। तो अब आप अपना दवाई शुरू कर सकते हैं, और नीरो का भी अभी रहने दीजिए कुछ दिन तक, फिर हीरो आगे का का। चालू रखूं ऐसा? हाँ चालू रखिए, क्योंकि उनके मन में है कि मैं नहीं खा रही हूँ तो लूज मोशन हो रहा है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, नहीं खा रही तो लूज मोशन हो रहा है, ऐसा नहीं सोच रही है, बॉडी में पेन हो रहा है इनको, क्योंकि ऐसा नहीं है, रात भर मैं खुद जगती हूँ, सर में पेन होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तभी परसों पेन किलर खाई थी। हालांकि ये खुद को कंट्रोल कर रही है, दवा नहीं खाती है। अच्छा ठीक है, अभी इनको खाने का मन हो रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब कल दोपहर सुबह जो खाई थी खिचड़ी, उसके बाद सीधा आज खिचड़ी, वो भी जबरदस्ती 2 चम्मच दी, क्योंकि बिल्कुल भी पानी भी नहीं पी रही, न छाछ पी रही, कुछ भी नहीं।
जो छाछ पी रही हैं या लिक्विड पी रही हैं वो कितना मात्रा में पी रही हैं दिन भर में? बस 1 गिलास पी है, मतलब आपने जिस दिन से बोला ना उस दिन से 2-3 गिलास ही पी होगी। बोलती ठीक है कुछ भी खाते हैं तो पेट भारी भारी लगता है। ठीक है। आप ये बताइए 5 दिन से ये घूमने फिरने गई हैं कि बस बैठी हैं एक जगह? नहीं, घर में घूमती है, घर में नहीं, घर एक्सरसाइज में वगैरह घूमने को कराती है। घूमना नहीं बोलते हैं, वो तो शॉर्टकट है। इनको ना बाहर ग्राउंड पे घुमा के लाइए, अभी लेके जाइए, थोड़ा घुमा दीजिए। अभी चलोगी? अहमदाबाद क्या? अहमदाबाद तो सिटी है ना, ऐसा तो नहीं है हाँ, कि गांव है सांप बिच्छी नहीं आएगा। नहीं, वो तो जा सकती है, सब कोई अभी दिक्कत घुमा के लाइए, घूम के आएंगी ना बहुत तेज भूख लगेगी, फिर आप इधर ही जुड़िए। फिर इनको भूख लगेगी तो इनको खिचड़ी बना के खिला दीजिए। ठीक है सर, ठीक। और क्या है ना, अभी भूख ना लगने का कारण, सूजन आने का कारण है, एक जगह बैठी है गणेश जी की तरह, गणपति की तरह। इनको घूमना फिरना जरूरी है। जब तक घूमेंगे नहीं, शरीर भूख कैसे, और शरीर थकेगा नहीं तो नींद कैसे आएगी? सर सुबह में 1 घंटा एक्सरसाइज करवाती हूँ, ऐसा नहीं है बॉडी को वो नहीं ठीक थकाती है, हूँ। लेकिन घूमना जरूरी है। हाँ आप जब छोटी थी तो स्कूल लेने जाती थी ना, कितना घूमती थी। अभी हाँ। वो चीज नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो गया है। तो अभी आप थोड़ा घुमा दीजिए, ठीक हो जाएंगी। भूख लगेगा तो खाना दीजिए, नहीं लगेगा तो मत दीजिए। और स्वेलिंग भी ठीक हो जाए, लूज मोशन भी ठीक होगा। इनको पहले घुमाइए, फिर बाद में दवाई शुरू, नहीं तो दवाई से नुकसान होगा। और मुनमुन जी 2 अभी दवाई आज चालू हुआ है लूज मोशन बंद होने का, मुनमुन सर ने बताया। कौन सा? सर एक शंखवटी दिया है, बिलवादी चूर्ण दिया। ठीक है, पहले इनको घुमाइए, अग्नि फिर बढ़ना चाहिए। घुमाइए पहले। और त्रिभुवन कीर्ति रस ले रही हैं? हाँ, वो दोनों जो आपने पहले बताया वो दोनों दवाई ठीक है, चालू आप कर अभी दी। 9:37 हुआ है, 10:30 तक घुमा के लाइए, फिर देखिए साढ़े कितना दस भूख लगता है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर कल आइएगा। ओके सर। थैंक यू, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। चलिए आप पहले घूमिए, फिर चिंता मत करिए, पहले घूम के आइए फिर बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि चिकित्सा एक साइड रहता है, लेकिन बिहार भी हमें चेंज करना चाहिए। 5 दिन से कोई नहीं बैठेगा तो पैर में स्वेलिंग नहीं आएगा क्या? अग्निमंद नहीं होगा क्या? इनका घूमना कितना जरूरी है अभी। जी सर। चलिए, हाँ, चलिए मनीषा मैडम, आप लाइए पेशेंट को। जी सर। एक मनोज जी डॉक्टर ज्वाइन करिए। श्वेता गुप्ता जी भी कोई है क्या, पेशेंट है क्या? मनोज जी ज्वाइन करिए। मनोज धीरे जी कर्नाटक से है ये। ऑन किए। निशा देवगन जी भी जुड़ी हैं। निशा क्यों आ गई है आज? उनको अच्छा लगता है आपका सेशन। वो तो नहीं है तो निशा मैडम से ही बात कर लेते हैं। नहीं है सर, वो बहुत देर से ज्वाइन किए हैं और 2 दिन अभी से वो। अभी सेशन में हाँ, नहीं दिख रहे हैं, शायद लीव हो गए। उनको कॉल करके बुलाइए, अभी टाइम है। जी जी। तब तक निशा मैडम आप बताइए, मनीषा मैडम का इलाज से कितना मजा आ रहा है, ठीक हो रही है? निशा मैडम अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, हाँ, नमस्ते आप सर। वीडियो ऑन करिए, वीडियो। हाँ, चलिए शशि मैडम आप इनसे बात करिए। ये इतना अच्छा समोसा बनाती है ना, शशि मैडम आप एक बार खाएंगी तो फैन हो जाएंगे इनके समोसा का। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। सॉरी सर। हाँ जी निशा जी बताइए। पूरे ग्रुप के लिए अभी क्या चाहिए हाल सर। चाल है? ये तो मुनमुन जी की पेशेंट है ना? नहीं, ये नहीं मनीषा मैं मैडम की पेशेंट है, आम बात की अच्छा पेशेंट है, आम बात की। अच्छा, हाँ हाँ याद आ गया। हाँ जी मैम बताइए। अभी कितना कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मैम, ठीक हूँ अभी। चलिए बढ़िया है। कुछ भूख वगैरह बढ़ी? भूख भूख तो नहीं हम्म। बढ़ी है बढ़ने को। अच्छा, तो फिर किस चीज में अच्छा लग रहा है बताओ? मतलब नींद अच्छी पहले लगी? जो पेन रहता था ना, हम्म। वो कम हुआ है थोड़ा सा। क्योंकि आपके चेहरे पर दिख रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलिए, अब भी चेहरे पर जस्ट दिख आ रहा रही है हूँ कि काम से। नहीं? अच्छा लग रहा है। आप पॉजिटिव फील कर रहे हो और आपके फेस पर भी और नजर आ रही है पॉजिटिविटी। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बस मैम सुबह जिस से हिसाब से शाम क्या आपको। क्या खाई आप बताइए, और मनीषा मैडम का इलाज आपको कैसा लग रहा है, सच बताइए। इलाज तो ठीक लग है। और सुबह से शाम क्या खाई अभी तक? सुबह से सुबह खाई थी खिचड़ी और थोड़ा सा चावल। भूख लगा था आपको उस टाइम? हाँ, थोड़ा भूख लगा था। वेरी गुड। उसके बाद दोपहर में?
भूख लगा था? खिचड़ी और चावल खाने के बाद कुछ नहीं खाई थी, उसके बाद करीब 5 बजे करीब थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाई थी। उस टाइम भूख लगा था पॉपकॉर्न के समय? मतलब भूख नहीं लगा था मगर खाने का मन कर रहा था। नहीं, भूख लगने पे खाइए अगर जल्दी ठीक होना है। और रात को अभी क्या खाइए? अभी नहीं खाई हूँ सर, जस्ट अभी आई हूँ घर। घर आई हैं तो आप चल फिर पा रही हैं, काम कर पा रही है ना, पेन नहीं हो रहा ना? आज सुबह ना मतलब पेन तो कम हो गया है पहले से, मगर आज सुबह सो के उठी ना तो एकदम से बहुत ज्यादा पेन हुआ कमर के नीचे से। फिर खाली पेट का जो दवा है वो लेने के बाद थोड़ा आराम मिला, मगर उसके बाद से ना एक साइड एक पैर में कमर से लेके पैर तक पूरा दर्द हो रहा है, बीच बीच में एकदम से नस कोई खींच रहा बात है नहीं, टाइप का। कोई बात नहीं, वो ठीक हो वही जाएगा। हो रहा आप है पेन। सुबह कितना बजे उठी थी आज? सच सच बताइए। आज 6:30 बजे उठी थी आज। तो आपके उधर सूर्योदय कब होता है? पता नहीं सर। आप सुबह 6:30 बजे उठी, सूर्य को नहीं देखी सुबह उठ के? नहीं, दरवाजा बंद रहता है हम लोग का, हम लोग जल्दी से दरवाजा मतलब खोलते नहीं रहते। क्यों, मतलब सूर्य तो प्रकाश, नहीं सनलाइट नहीं आता आपके घर में? सूर्य प्रकाश, आता विटामिन डी। है मगर ऐसे गली में है ना तो सूरज का उतना वो नहीं रहता है। अच्छा मनीषा मैडम, उधर सूर्योदय कब होता है? मनीषा मैडम, इनको बोलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। रात को कितना बजे सोती हैं आप? टाइम बढ़ा रही हूँ ना सर, कल रात में 12 बजे करीब सोई। 12 बजे थोड़ा आपको लेट नहीं लग रहा है? 12 बजे क्या सोती हैं? लेट लग रहा है सर, पर होता क्या है ना, हम लोग होटल से आते हैं 10 10:30 बज जाता है, फिर आके घर में खाना वाना खाते 11 आपके लिए 11 11:30, फिर होटल वैसे लेट जरूरी हो है? जाता है। होटल जरूरी है कि शरीर जरूरी है पहले? सर काम नहीं करूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर मैं इलाज कैसे चलेगा। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी सोइए, 11 बजे तक सो जाया करिए। जी। नींद भी पूरा आना चाहिए, और सुबह जल्दी उठना है ना आपको। आप जो कमाएंगी वो मनीषा मैडम को देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आप कभी भी सोइए, कभी भी उठिए, अगर आप ऐसा ठीक। नहीं है सर। ठीक है, तो आप मनीषा मैडम, आप इनको थोड़ा सा दिनचर्या अच्छा करने को बोलिए, और जो पॉपकॉर्न खा लिए उसको बोलिए बिना भूख के ना खाएं, बाकी सब सही है। ठीक। आप जब स्वस्थ हो जाएंगी, आपका बीमारी निकल जाएगा, तो आप पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न खाइए, और समोसा बनाइए, और मनीषा मैडम को भी खिलाइए और शशि मैडम को भी खिलाइए, और जिनको खाना है जी। वो जा सकते हैं खाने के लिए। चले, हमें बहुत खुशी हुआ, आप थोड़ा थोड़ा चेंज होके ठीक हो रही हैं, अच्छा हुआ। मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अरविंद जी सर कुछ बोलना चाहते हैं, इनको बोलिए प्लीज। नहीं सर, इसको काम तो करनी है क्योंकि बच्चे की भी जिम्मेदारी है, ये भी है और दूसरी जगह लगी है। तो वही है कि मैनेज करे, थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ऑन ट्रीटमेंट आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि दवा के साथ पथ्य पालन नहीं करोगे तो दवा की फिर दवा की गलती नहीं है, दवा को दोष नहीं दोगे, खुद को दोष दोगे। और ध्यान रखो और जल्दी स्वस्थ होने के लिए सोचो और थोड़ा बुआ से हेल्प लो। ठीक है? बुआ तो हेल्प ठीक है कर ही निशा। रही है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है और बेटा, हमें आप लीव आपसे कर ये जाओ। कहना है कि आप दिन भर मेहनत करती हैं, तो एक होता है थकावट और एक होता है एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, थकावट तो नींद से पूरा ठीक हो जाएगा। आप अगर दिन भर काम कर रही हैं तो वो होता है श्रम। जी। श्रम नहीं करना है आपको, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। सुबह खुली सर हवा में पूरे उठ उसके के। फिंगर में भी इतनी वक्रता आ गई है उसमें, बोन में और ये wrist में, इसके बाद भी वो करती रहती है। कितना अच्छी है, मेहनत कर रही हैं, बहादुर हैं, सब अच्छा हो जाएगा। उंगलियां जो टेढ़ी मेढ़ी है उसको भी सीधा कर देंगे, पहले एक एक करके हो जाएगा। आप अभी जल्दी से खा के सो जाइए, खा के थोड़ा जी। वॉक करके कम से कम 100 पाउली चलना चाहिए, मतलब 100 स्टेप चलना चाहिए खाने के बाद। खाना खा के तुरंत सोना गलत है रात को। ठीक है, खा के थोड़ा ऐसे घूम के आइए और फिर सो जाइए, जी। और भगवान से बोले थैंक यू, आज का दिन मेरा अच्छा हुआ। अब कल, अभी भूख लगी है क्या आपको? अभी तो फिलहाल उतनी नहीं लगी है। फिर आप तो ऐसे ही सो मत जाइए, खाना, मत खाइए, सुबह दाल खाइए। का पानी पी ले, सो जा। जी। ठीक है। क्या बनाई है? आज आलू है और करेला और तो चावल? आपका आपका घर और कितना दूर है? चावल। मनीषा मैडम के घर से कितना दूर है? चा, चावल क्यों? आप वो ना टिफिन में पैक मैडम और करके। कुछ बनाने को नहीं मिलता ना मैम, टाइम नहीं रहता।
मनीषा मैडम को भेज तो दीजिए, वो खा लेंगे करेला और आलू की सब्जी। 6-7 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, हाँ तो 5-6 भेज दीजिए, किलोमीटर है। मनीषा मैडम खा लेंगी, आप मत खाइए, मनीषा मैडम को दे तुम ना दीजिए। वो 2 रोटी बना लिया कर शाम को, और चटनी वगैरह से खा लिया करो, या मूंग का दाल बना लिया करो। मगर ठीक है रोटी खाने से मैम मेरे को फिर होने नहीं हो पाता ना। सर, ये छत्तीसगढ़ में बहुत समस्या है, यदि इनको चावल बंद करो तो फिर ये तो भाग जाएंगे या दवा बंद कर देंगे। चावल इनको सुबह, दोपहर, रात, शाम सब टाइम चावल। छत्तीसगढ़ चावल का स्टेट है। वो चावल तो खा रही पुराना है तो चावल थोड़ा खाना, पुराना चावल, और चावल को थोड़ा पुराना चावल कच्चा खाना को है, साठी चावल ले लिया करो, साठी थोड़ा चावल भून लेके के, लाल वाला थोड़ा चावल। भून के वाटर कंटेंट उड़ा के फिर चावल बनाइए, थोड़ा भून लेना चाहिए, चावल को ठीक धो है, के जीरा गोल मिर्च भून के, लौंग डाल दिया करो उसमें। कच्चा चावल को भून के फिर चावल पका के तब खाना चाहिए, हल्का हो जाता है। अच्छा ठीक। चलिए आप जाइए और सो जाइए, और जो खाना है वो मनीषा मैडम को भेज दीजिए। ठीक है सर, हाँ, थैंक क्योंकि यू। आप ठीक अच्छा है, बनाती हैं, ठीक है, लीव अच्छा कर लो। खाना बनाती हैं, इसलिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। जी ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट पेशेंट। मैं इसको बोलती हूँ कि तू मेरे को भेजना तो का आटे का समोसा बना के भेजना, मैदे का नहीं। ठीक है निशा, लीव कर लो। ठीक है। ठीक 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 कर हाँ बेटा, ठीक। ठीक। ओके। चलिए, और किसी के कोई पेशेंट है तो बताइए। वो सर मेरे वो को एक चले गए पूछने का सर, था सर। वो मनोज धीरे जो थे ना, वो ड्यूटी चले गए, कर्नाटक कल में उनका पोस्टिंग कल है। कल कल आएंगे वो। जी। ठीक है। अभय सर क्या बोलना चाह रहे हैं? सर एक मेरे पास बच्ची आई है हाइड्रोसिफेलिस की, 3 साल की लड़की है, आप उसका एक बार बात प्रेगनेंसी। करिए, मेरे पास एक पेशेंट है, वो मेरा वेट करे, बहुत दूर से आए। आप लोग बात करिए, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, मैं 5 मिनट में आता हूँ अपने क्लिनिक से। ठीक है, हाँ चलिए, आप बात करिए, शशि मैडम बताइए, अरविंद सर बताइए। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ सब रिपोर्ट उसके। पेशेंट है इस समय क्या? नहीं सर, पेशेंट नहीं आया है, मांगते तो मैं कल बुला लूंगा। कितने? उनका क्या प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में उन्होंने 2 सोनोग्राफी किए थे, 8 मंथ में उनको हाइड्रोसिफेलिस की स्टार्टिंग बताई थी, लेकिन फिर डॉक्टर बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आफ्टर डिलीवरी वो ठीक हो जाएगा, पर वो 6 महीने तक अच्छी थी, उसके बाद वो उसको हाइड्रोसिफेलिस डेवलप हो गया फिर से, ऐसा है नॉर्मल उसका। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, सीजरियन हुई हाँ, थी? डिलीवरी नहीं, ये किया है मेरे ख्याल से, एलएसीएस किया है। हाँ, तो वो प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद 2-3 डेज ऊपर करके वो डिलीवर कर लिए, अभी ऐसा पेशेंट का हुआ। कैसा है, मतलब पेशेंट वो नॉर्मल? अभी चल नहीं पाती, वहाँ फोटो डालता हूँ, वो बहुत एक्टिवली है बाकी के सब चीज में, पर सिर्फ वो चल नहीं पा रही है, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है उसको। क्राई वगैरह कैसी है, नींद वगैरह? वो सब अच्छा है उसका, लगा तो अपन कल बुला लेंगे जब आप चाहिए तो क्राई सुबह अच्छी है, शाम। मतलब क्राई क्या बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती है? नहीं है, एकदम हंसमुख चेहरा है सब, वो बहुत बढ़िया है, पर लेकिन वो खेलती मिलती है सब बैठे बैठे, पर लेकिन ऐसा है। फोटो भेज दीजिएगा, कल बुला लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कल बुला लेता हूँ मैं इवनिंग में। ठीक है, ठीक है सर। ओके। कोई और पेशेंट? नहीं सर, अभी जो आए थे लंग्स कैंसर का, तो उनका मेन हाँ। कंसर्न था कि कीमो और रेडियो होगा, उससे उत्पन्न होने वाला जो साइड इफेक्ट है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए वो मतलब मुझसे संपर्क किए थे। वो लोग, उनका शेड्यूल है कल परसों से कीमो और रेडियो करवाएंगे, तो उसमें जो साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनको चाहिए था, या फिर और क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी उनका कंसर्न था। हाँ, उनका ये था कि लास्ट में आके उन्होंने बोला कि कमजोरी ना आए, ताकत ना आए, जी है जी। ना? हाँ देखिए, इनकी जो पेशेंट थे वो उनका ब्रोंकियल अस्थमा था, लेकिन अस्थमा के सिम्टम भी, अब उनकी दवाइयों को हमको वो नहीं मालूम पड़ा कि कौन कौन सी दवाइयां ले रहे थे वो। अच्छा अच्छा। जो हाँ मेडिसिन चल रही थी, क्या उसमें स्टेरॉइड था? हेलो? हाँ, स्टेरॉइड रहता ही है सर, अस्थमा की दवाई में एलोपैथी में तो स्टेरॉइड रहता ही है।
हाँ तो स्ट्रैड कोड प्रिपरेशन बेस्ट शशि तिवारी मीटिंग ग्रुप चैट कोड प्रिपरेशन। ये देखिए कोड प्रिपरेशन, हाँ वो कोड प्रिपरेशन पे मैं भी आ रहा हूँ। देखिए देखिए ग्रंथि तो है, और ग्रंथि कहाँ पे है? श्लेष्म कफ के स्थान में है। और तो कफ के स्थान में ग्रंथि आना नॉर्मल चीज है, क्योंकि वहां पे श्लेष्म वाताद्यम ग्रंथि संतम भी बोला है, और अस्थमा में कफा रुद्ध गमना पवनो बोला है। तो कफ दोनों में कॉमन है, मतलब श्लेष्म है वहां पे, श्लेष्मा की वजह से ग्रंथि हुई, उसको उन्होंने एडिनोकार्सिनोमा बोल दिया। लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हैं, वो भी श्लेष्म वाताभ्यम ग्रंथि सन्नितम है। लेप मरीच और निशा का, हाँ रक्तपाचक आएगा मैम इसमें। लेप जो है मारीच और निशा का बोला गया है, जो ग्रंथि को डिसॉल्व करने में मदद मिलेगा। अब वहां पे अगर हम लोग अगर सोचें, वहां पे जो जो उरा का स्थान है, तो वहां पे जो हम अगर सोचें तो हर्ब आती है बासा भारंगी कंटकारी, करेक्ट? जी सर। हाँ तो बासा भारंगी कंटकारी आती है। तो ऐसे में हम लोग चूंकि वो है मर्म स्थान है, और वहाँ पे वर्म का भी बचाना है, और ऐसे में यूरिन का इन्फेक्शन होने की बहुत जल्दी संभावना रहती है, क्योंकि आफ्टर लंग्स इंजरी हीमोटूरिया मिलता है। तो अब हमको कवर करना है रक्त और कफ के से फेन से लंग हाँ बनता है, लंग और कफ से कि फेन से लंग बनता है, ठीक है ना? लेकिन कफ का स्थान तो है जी ही। अब हमारा रक्त भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ग्रंथि आ रही है। तो भारंग्यादि कथा है, श्रृंग्यादि कथा क्वाद, और नागार्जुनाभ रस, मतलब अर्जुन और अभ्रक का जी कॉम्बिनेशन। इसके अलावा रौद्र रस, काशनार गुग्गुल, गोचरादि गुग्गुल और अकबंदी, मतलब कई ऐसे कॉम्बिनेशन है जो उनको अभी हम ट्राई करेंगे। अभी की डेट में हम उनको स्वर्ण प्रिपरेशन, जैसे मैम बोल रही हैं, स्वर्ण बसंत मालती, श्वास कुठार वगैरह जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी उनके उसके संबंध नहीं है सिम्टम। अच्छा इसमें एक चीज हो सकती है, सोठ पिपली लौंग अजवाइन का पानी, ये सुबह शाम देना है। या और दूसरा है कंटकारी एरंडमूल, और चूंकि उनको प्रोस्टेट की हिस्ट्री थी, तो कंटकारी एरंडमूल गोखरू और पाषाण भेद, और हींग और यब क्षार का कॉम्बिनेशन का, मतलब मेरे ख्याल से सेकंड वाला में आपका लंग्स भी कवर हो रहा है, वस्ती का स्थान भी कवर हो रहा है, अपान दृष्टि भी कंट्रोल होगी। तो कंटकारी एरंडमूल गोखरू पाषाण भेद हींग और यब क्षार का पानी क्वाद बनाना है, सुबह शाम देना है। जी सर। तो ये आपका कीमो का वो जो होगा वो भी कम करेगा। स्वर्ण प्रिपरेशन इनका देना है, और उसमें भी ऐसा बोला गया है कि आपका क्या कहते हैं, कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए यूरिन अर्ज होल्डिंग हिस्ट्री सो यूरिन प्रॉब्लम, इसीलिए मैम बोला है हमने गोखरू और पाषाण भेद बोला है, इसीलिए मैंने अरण्य मूल जोड़ा है। गोखरू पाषाण भेद के साथ में अरण्य हींग उपचार है। दीपन भी दो, दीपन के लिए अभी अभी क्या कहते हैं, हाँ अभी मैं उस पे ट्रीटमेंट पे आ रहा हूँ। तो बैक्रांत या वज्र का माइक्रो बनाना है आपको, वो नैनो बनाना है। स्वर्ण बसंत मालती ग्रहण करेगा, बसंत कुसुमा का। इनकी डायबिटिक और बीपी की हिस्ट्री है? नहीं सर, ये सब नहीं, ये सब नॉर्मल है, डायबिटिक भी तो नॉर्मल है, आप बीपी। ऐसा करो, ये बैक्रांत, ये आपका हीरक भस्म और स्वर्ण श्वास कुठार रस, स्वर्ण बसंत मालती की और बैक्रांत की नैनो पार्टिकल, नैनो बनाइए, नैनो हर्ब बनाइए इसकी। आप समझ रहे हैं? जी सर, मतलब हीरक भस्म और स्वर्ण मालती बसंत का स्वर्ण बसंत मालती को आपको एक गोली को जो है वो आपको लाना है, वो उसमें 9 गुना आपको वो अगर वो नहीं है, डायबिटिक नहीं है, तो ग्लूकोज में भी कर सकते हैं। फिर उसका आपको 2000-3000 वाला उसको हिलाना है। फिर उसके बाद
एक पार्ट निकालना है, फिर उसमें आपको 9 गुना ग्लूकोज मिलाना है। तो इस तरीके से आपको नैनो की तरफ बढ़ता चला जाएगा। नंबर 1 नंबर वो आपको बताता हूँ, आपको पूरा पूरा डिटेल में। दूसरा लेप है मारीच और निशा का। तीसरा आपका कंटकारी, एरंडमूल, गोखरू, हींग या बछार का पानी। और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नागार्जुन रब्स। और ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करना होगा थोड़ा सा, तो उसके लिए ये बाम्बू शूट का जो है उसका लेप लगाइए, बस इतना पे करिए। और कल मेरे ख्याल से एक बार और लाइए, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं उनकी, हमको हिस्ट्री चाहिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या नेबुलाइजेशन भी हुआ है या स्टेरॉइड वगैरह क्या क्या लिया है, क्योंकि ब्रोंकियल एस्थमा उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद वो बढ़ा नहीं। और वो ब्रोंकियल एस्थमा के कोई भी सिम्टम उन्होंने नहीं बताया, केवल गांठ। और जब गांठ आई तो उसके बाद अस्थमा कैसा रहा, नमी की जगह पे तो जरूर रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने लास्ट में मुंह कड़वा बोला, तो मीन्स हाँ बात दृष्टि इस समय है, एज भी बात की है। जबकि इस समय मुंह का स्वाद उन्होंने कड़वा बताया। तो वो थोड़ा सा भी है कि कहीं बात की वजह से और कोई बात के सिम्टम तो नहीं है। बात तो इसमें एज की वजह से भी और अस्थमा में भी बात रुकती है, तो और कोई बात के सिम्टम तो नहीं है, वो देखना होगा। अस्थमा के सिम्टम नहीं है तो श्वास कोठार की जगह स्वर्ण बसंत मालती इसीलिए मैंने जोड़ा है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए। या आप नैनो नहीं बना पाए तो कुछ समय के लिए आप स्वर्ण बसंत मालती एक गोली सुबह शाम पे भी रख सकते हैं। अक्रांत महंगी पड़ती है, उसकी आप नैनो बना लीजिएगा, उसको गुड़थी सत्व और हल्दी के साथ में आप पाउडर बना लीजिएगा, ठीक है ना। और जी सर। जैसे मैम शशि मैम बोल रही है रक्त पाचक और रस पाचक, वो आप जोड़ सकते हो। बाकी वो कुछ चीजें रह गई हैं, वो पूछेंगे कल अगर आप ला पाए तो उनको और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है सर, कल एक बार फिर से ले आएंगे उनको। वैसे काफी कुछ मैंने कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी नमी एक रीजन नहीं रहा है, और भी चीजें रही हैं। उनका अस्थमा रहा है, तो नमी के बाद सिम्टम सबसाइडेड है। एक बार भी उन्होंने वो नहीं बोला कि किस समय उनका पीएफटी का क्या है, ब्लड पिक्चर क्या है, इस्नोफिल वगैरह का या ईएसआर वगैरह की क्या रीडिंग है। मतलब हम एलोपैथिक हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन अगर आयुर्वेदिक के हिसाब से सोचें तो श्लेष में बात में बोला गया है काश मृत्या भविष्य शास्त्रा पूर्वाभू। दोष को अपने कोई दोष ऐसा होता है जिसकी वजह से काश बढ़ती है और श्वास बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल एस्थमेटिक में भी होता है, आम दृष्टि में भी होता है। आम अति बमुतु विष कोई टॉक्सिन जा रहा हो, या पांडु बना रहा हो, या ज्वर की हिस्ट्री हो। इसके अलावा रज धूम अनिल और यह मर्म आघात में भी, या कई लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं उसकी वजह से भी श्वास होता है। तो ये कई चीजें जो हम लोग भूल जाते हैं, इसको देखना होगा। टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, मीटिंग 10 बज गया है। जी सर, जी सर, उनको कल फिर से लाता हूँ सर, जो रह गया एक बार डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, कुछ और रह गया अभी, अधूरा है, बहुत कुछ अधूरा है अभी। क्या मेडिसिन चली है, क्या एस्थमेटिक के सिम्टम किस चीज से बढ़े हैं, किस चीज से कम हुए हैं, ये सब चीजें अभी पूछनी होंगी। ओके जी सर, सर। थैंक यू। और ये Xiaomi M21 के 0K कौन है? Xiaomi वाले कौन है? कोई तो डॉक्टर है या पेशेंट है कोई तो? सर टाइम हो गया 10 बजे, कल टाइम हो कर गया है लीजिए। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। Xiaomi जी आप कौन है? एक बार बता दीजिए। पता नहीं, बोलना नहीं चाहते। बोलिए ऑडियो वीडियो ऑन करके। क्या नाम है आपका? अमित का कोई है क्या? अमित का दीदी है? तो अमित? हेलो। हाँ अच्छा, अमित हाँ, मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, लेकिन आप लेट हो गया, कल होगा। कल कर देंगे। और ठीक है ठीक है, ओके सर। मुनमुन जी उनका जो किरण मैडम है, उनका जी जीभ देखिए कितना निराम हो गया है। लंघन का फायदा हुआ है उनको। उनको घूमने जी सर। फिरने को बोलिए, बैठे रहती हैं क्या, फिर ठीक होंगी। हाँ हाँ, उनको मैं बोलता हूँ सर। अरविंद सर बताइए, आज से सुखम स्वप्न सुखम, अग्निबंध हो गई ना? चलिए। हाँ, लेकिन अभी उनके इन्फ्लेमेशन है, पफिनेस है। यूरिन एक रूटीन करा लीजिए, प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है, वो देख लीजिएगा। हेलो। जी सर, जी सर, यूरिन टेस्ट और एक करवाता हूँ। हीमोग्लोबिन सीबीसी करा लीजिए, ठीक है सर। वो देखते हैं फिर आगे वॉश करते हैं।
जी चलिए जी मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हम लोग सुबह मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।